नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से आपका स्वागत है आरसीएम सेमिनार में, जिसे लीड कर रहे हैं श्रीमान दिनेश चौधरी सर। चलिए जानते हैं सच्ची और सही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो अभी मुझे लग रहा है कि सभी गुरुओं की इच्छा है कि सर को ही बुला लिया जाए, नहीं तो लंबा समय हो जाएगा। आप लोगों की क्या इच्छा है बताएं, जैसा कि वैसा किया जाए। बुला लिया जाए क्या? बुला लिया जाए? अच्छा पहले गुरुओं से भी तो पूछ लें, क्या बुला लिया जाए कि बात करा? बुला लिया जाए। तो मेरे अकेले में दम नहीं है, मैं चाहूंगा आप सभी साथ देंगे और सर को इनवाइट करेंगे। आज काफी लंबे समय के बाद प्रयागराज को मौका मिला है संगम की धरती पे सर को इनवाइट करने का। आप लोग कैसे प्रयागराज में सम्मान करना चाहते हैं? आज अतिथि के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हमारे बीच में सर आए हैं, तो एक बार मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में परम आदरणीय दिनेश सर जी को प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। इसको भी सब यहाँ में लाए, उसको सेवा केंद्र में ले जाए और उस सेवा केंद्र में जिसमें यूएनपी हो रहा है वहां समझाएं हिसाब से। पहला वो अपने प्रोडक्ट निकाल, घर जाके प्रोडक्ट नहीं देने। क्या होता है आप समझो, अभी हम इतने लोग हैं तो अब सबको लग रहा है आरसी कितना बड़ा है। अब हम नए व्यक्ति को रूम में बैठ के बात करें तो उसको लग रहा है आरसी कितना बुरी नहीं है। दूध की चाय जहर है, चाय बुरी नहीं है। आप ब्लैक टी पियो, लेमन टी पियो, ग्रीन टी पियो, दूध की नहीं पीनी। दूध की चाय जो पिएगा वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। हम बहुत पीते थे, संतोष सर जानते हैं, रवितेश सर जानते हैं, संजीव सर जानते हैं। हम यूपी आते हमें चाय चाहिए थी और हमारी पत्नी हमसे कहती थी आपको क्या हो गया ये। अब वो शुरू में आरसी में दौड़े तो हम चाय पीते थे दिन भर, इतनी आदत पड़ गई चाय नहीं छूटती थी। तो अब हम घर जाते थे, हमें 10 मिनट में चाय चाहिए। तो एक दिन पत्नी ने कहा मैं एक बड़ी केतली ले आती हूँ, सुबह ही भर दूंगी, जब चाहिए पीती रहो। तो हमने अपनी पत्नी को ये बात कही, हमने कहा जिस दिन सर वो चाय छोड़ेंगे ना एक झटके में छोड़ देंगे। तो वो बताए होते आपसे चाय नहीं छूट सकती, आप एक बार मेरे को छोड़ सकते हो, चाय आपसे नहीं छूटेगी। और हमने 27 अप्रैल 2025 को भीलवाड़ा की उस पावन धरती पे अकेडमी थी, वहां संकल्प लिया। उस दिन के बाद हमने चाय को हाथ नहीं लगाया। अब आप कहोगे ये क्यों गड़बड़ है? इसका जन्म 1940 में कैसे हुआ चाय का, इसको समझो। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब ये अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो वो पीते थे काली टी, ब्लैक टी या लेमन टी। तो उनको पता था भारत को दो चीजों में कोई हरा नहीं सकता, एक तो आध्यात्मिकता और एक पौरुष ताकत। क्योंकि पौरुष ताकत बहुत थी भारत के आदमी के अंदर, इसमें कोई हरा नहीं सकता। तो आध्यात्मिकता तो आपके अंदर है, निकल नहीं सकती। तो उनको किसी ने एडवाइस दिया कि भारत के आदमी को दूध डाल के चाय पीना सिखा दो, इसकी पौरुष ताकत कमजोर होती जाएगी। उनको यही लगता था ये देश पौरुष ताकत में और आध्यात्मिकता में नंबर 1 है, तो वो आदत डाल के चाय की। तो उस समय 1940 की बात आप पढ़ना इस इतिहास को, 100 किलो की बोरी ये रखी, 100 किलो की अनाज की बोरी आदमी एक हाथ से उठा के 10 फीट ऊंचाई पर डाल देता था, एक हाथ से। इतनी पौरुष ताकत थी। उस चाय से 1960 में 50 किलो पे आ गया। उसी दूध की चाय 1980 में 25 किलो पे ले आई, 2000 में 15 किलो पे ले आई। आज आप अपने बच्चे को केवल 7 किलो अनाज कहना कि बेटा 7 किलो अनाज एक हाथ से उठा के 10 फीट ऊपर फेंको। ये चाय का कमाल है, खत्म कर देती है आदमी को। दूध की चाय नहीं, काली चाय तो बहुत अच्छी है, लेमन टी भी अच्छी है। अभी आप उदयपुर जाओगे, महाराणा प्रताप की ड्रेस टंगी हुई है, 65 किलो की ड्रेस है, 35 किलो का भाला, 25 किलो की तलवार, 15 किलो का मुकुट, 18 किलो के जूते। इनको पहन के तो वो लड़ते थे। ये ड्रेस अभी आपको पहना दे, हाँ आप कहो लड़ना जोड़ो, मैं लड़के तो निकलूं बाहर। तो आप नहीं छुटती तो एक नुकसान कम करना समझे, 30% कम हो जाएगा। चाय के साथ बिस्किट लिया करो तो 30% नुकसान कम हो जाएगा।
70 कम करना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी। चाय अलग उबालो, दूध अलग उबालो, 2 बर्तन, 1 बर्तन ज्यादा लगेगा, मेहनत है। दूध अलग उबलने दो, चाय अलग उबलने दो, इसमें चाय पत्ती डाल दो, इसमें मीठा डाल दो और आप इसमें अदरक डाल दो, जो भी डालना है, काली मिर्ची डाल। जब दोनों उबल जाए एक साथ कप में डाल के पी लो तो 70% नुकसान कम करती है। चाय की पत्ती जब दूध के साथ उबलती है तो ये जहर बन जाती है। आदत नहीं छूट रही, वैसे तो छोड़नी चाहिए, कम करो, क्योंकि हमें सितारे बनना है, सेहत के सितारे। और अगली सबसे कहानी सेहत बिगाड़ने की, ये कुर्सी, इस कुर्सी पर जो जितना ज्यादा बैठेगा जमीन वेट करेंगे, बीमार रहेगा ही रहेगा। तो क्या करना है, घर में रहो तो जमीन पर बैठना सीखो। ये आपने छोड़ दिया इसका साथ। आज भी किसी से कहो भाई साहब जमीन पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठना टीवी जमीन पर बैठकर ही देखना है घर में। ये पीछे कौन है? नीरज सर, अच्छा रामकला सर है, देखो थोड़ा सा। तो कहां बैठना है घर के अंदर? जमीन पर बैठो। टीवी जमीन पर बैठ के देखो। बाहर जाओगे तो कुर्सी पे बैठोगे बाजार में तो, लेकिन घर में जमीन पे बैठना सीखो। आप बैठोगे तो बच्चा बैठेगा। भोजन भी जमीन पर बैठकर करना है। संतोष सर हमें भोजन लेकर आए, उनको पूछो, हम होटल में भी जमीन पे बैठ, हमारा आसन साथ में रखते हैं, हमने जमीन पे बैठ के किया। और भोजन करते हुए मौन रहना सीखो। ये जो हम भूल गए शास्त्रों को, ये जो एनर्जी बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में, इसको शास्त्रों में कहा गया प्राण ऊर्जा। ये 2 चीजों से मिलती है, एक धरती मां से और एक सूर्य देवता से। और आज हमने दोनों का साथ छोड़ दिया। घर में फैशन कैसी आ गई, धरती से तो जुड़ नहीं जाता। घर में चप्पल, बाथरूम में चप्पल, बाहर की चप्पल। उसको पूछो ये बाहर की है, ये घर की है, वो बाथरूम की है। तो हमने कहा एक सोने वाली भी ले लिया, कोई बच्ची है खाली जी ने पहन के सोना है। हर जगह चप्पल। घर में चप्पल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। बाथरूम के आगे भी चप्पल नहीं होना चाहिए। ज्ञान ही नहीं रहा हमारा। तो कहां जुड़ना है? कोशिश करें जिनको स्वस्थ रहना है, सुबह 30 मिनट नंगे पैर जमीन पर खड़े हो, सूर्य देवता को इस मुद्रा में क्या बोलना है? धरती मां और सूर्य देवता, आप दोनों मेरे को प्राण ऊर्जा दो, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। और आप देखना 30 मिनट डेली आप सूर्य के दर्शन करना। हम लिखित में दे रहे हैं आपको ये बात, इसको आप भली YouTube पर सर्च करो, आपको आंखों का कभी चश्मा नहीं लगेगा। थोड़ी देर अटपटा लगेगा, फिर वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल दीपक की तरह। एक धरती और क्या शब्द बोलना है? आप दोनों मेरे को प्राण ऊर्जा दो, मेरे को रूपी बनना है। देश के लिए कुछ करना है। जब आप अपने लिए मांगते हो उस समय ये ईश्वर और ब्रह्मांड आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। और आज तक इन कामों में अपने लिए तो मांगते रहे, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरी खेती अच्छी हो जाए, मेरे खेत में बारिश हो जाए, बाकी में कुछ भी हो, उधर मेरे में नील गाय नहीं आए, बाकी चुप जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम भी मांगते थे, जब से समझ आई नहीं मांगते। मंदिर जाते हो, मंदिर जिसको भी मांगते हो, जो भी आपके धर्म के हिसाब से, क्या क्या मांगता है आदमी भारत का? देखना क्या क्या मांगता है जाके। प्रभु बड़ा सा घर बनवाओ। फिर पता है वो भगवान ध्यान से आपको देखता है और पता है वो उधर से क्या बोलता है? बेटा मेरा घर इन गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया है। और
तू कह रहा है मेरा तेरा मैं बनूं, मेरा मेरे से नहीं बना, इतने साल तंबू में रहता मैं। पर वो भावना है। फिर थोड़े दिन बाद प्रभु जनवरी और दिसंबर में बाइक पेट्रोल बहुत लगती है, फोर व्हीलर चाहिए। कार दिलाओ। फिर थोड़े दिन बाद गए प्रभु बच्चे बड़े हो गए, इनका कामकाज लगवाओ। फिर थोड़े दिन बाद गए प्रभु इनकी शादियां करवाओ। अच्छा शादी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके मांगता है, तो हनुमान जी ध्यान से देख के कहते मेरी खुद की नहीं हुई। अच्छा आदत है ना, गलती नहीं है, आदत है, इन कामों में मांग ही तो है, और इसलिए यहाँ देने की भावना नहीं आती। अच्छा अब देखना अगली कहानी। जैसे आप मंदिर से बाहर निकले, एक आदमी और सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिलता है जो आपसे मांगता है। क्या बोलते उसको? भिखारी। अच्छा वो निकलते क्या कहता है? अच्छा वो अपने से समझदार है, उसको पता है इनका खुद का घर इनसे नहीं बना, इनसे क्या मांगू। वो भी तो अंदर जा सकता था, वो नहीं गया। वो कह रहा है ये आएगा ना मांग के, इससे मांग लेंगे। ये गया। अच्छा निकलती क्या बोलता है? बाबूजी 1 लाख रुपए दो, थोड़ा काम है। नहीं, क्या मांगा? 1 2 5। और आपने अंदर क्या क्या मांगा? अब खाली विचार ये करो इनमें बड़ा भिखारी कौन है। उसी दिन लिस्ट में से नाम काटता है वो आपका। और आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा मैं 20 साल से उस जगह जाता हूं, मन्नत पूरी नहीं हुई, मेरी सुनता ही नहीं। वो कह रहा सुनना छोड़, तेरी तरफ देखता नहीं है। मैंने उसी दिन लिस्ट में से नाम काट दिया था जिस दिन तूने अपने लिए मांगना शुरू किया था। मैं उनकी मदद करता हूं जो लोगों की मदद करते हैं। आप आरसीएम में देखो ना।